ओके, अब कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन। उससे पहले हमें पता है कि सिंपली जो फंक्शन होता था उसकी हम कंटिन्यूटी किस तरह फाइंड करते थे कि अगर हमारे पास जो लिमिट है एफ मतलब एक्स अप्रोचेस टू ए में कर लूँ और एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती थी, ये हमारे पास पहली कंडीशन होती थी। दूसरी, एफ ऑफ जो ए है इज़ क्या करते थे, डिफ़ाइन करते थे, ये एफ ऑफ सी डिफाइन होता था। और हमारे पास एफ ऑफ सी का जो आंसर है वो किसका इक्वल होता था, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। अब इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह पे सिंपली क्या आ जाएगा, जो हमारे पास लिमिट टी अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ टी हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन था, अगर इसका जवाब हमारे पास क्या आ जाए, एफ ऑफ ए। अब ए इसमें ये टी वेरिएबल है, ये याद रखना, ये कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसको आगे एग्जांपल में हम देखेंगे। तो ये कंडीशन सिर्फ, अब इस कंडीशन में ये तीनों कंडीशन जो हैं वो हाइड हैं। कैसे कि ये एफ ऑफ ए डिफाइन हो, लिमिट इसकी लेफ़्ट और राइट आपस में इक्वल हो, दोनों का जवाब आपस में बराबर हो, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज़ ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एग्जांपल देखते हैं। ओके, हमारे पास ये फंक्शन दिया है, इसको हमने t इज़ इक्वल टू 0 पे प्रूव करना है कि ये क्या है, हमारे पास कंटिन्यूअस है। तो सिंपली लिमिट अप्लाई करते हैं। लेफ़्ट लिमिट अप्लाई करूँ तो क्या होगा, t अप्रोच करेगा 0 को, प्लस का मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट को अप्लाई कर रहा हूँ। ये f ऑफ जो t है मेरे पास, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट t अप्रोचेस टू 0। और हमारे पास ये जो है एफ ऑफ टी की वैल्यू लिख दें, क्या है, टी आई हो गया प्लस टी स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर प्लस 1 ओवर टी के यूनिट वेक्टर हो गया। अब 0 को जिधर जिधर टी आ रहा है अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह मैं अगर आता हूँ लिमिट, क्यों 0 0, ये 1 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सिंपली ये हमारे पास लॉजिक होगा। ये माइनस एफ ऑफ टी, ये क्या होगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, सिंपली फंक्शन टी आई यूनिट वेक्टर टी स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर प्लस 1 ओवर टी के यूनिट वेक्टर, ये भी हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या होता है, जब ये आपस में इक्वल हों तो लिमिट हमें क्या मतलब पता चलेगा कि एग्जिस्ट करती है। ओके, अब हम एफ ऑफ 0 फाइंड करते हैं। एफ ऑफ टी की जगह पे 0 लिखा तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आई प्लस क्या हो गया, 0 जे प्लस 1 ओवर 0 के हो गया। इसी तरह ये भी क्या हो गया, इन्फिनिटी। इसका मतलब हमारे पास जो डेफिनेशन थी कि लिमिट टी अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर हो एफ ऑफ ए के, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ये हम उससे आगे देखेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन है उसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। इसकी एक और कंडीशन देख लें कि अगर मेरे पास एफ ऑफ टी और जी ऑफ जो टी हैं वेक्टर फंक्शन है ना, ये अगर मेरे पास कंटिन्यूअस हैं, कंटिन्यूअस, तो देन हमारे पास इनका जो एडिशन है ना, एफ ऑफ टी, ये याद रखना है, प्लस जी ऑफ टी, ये भी क्या होगा, मेरे पास कंटिन्यूअस होगा।